हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के यूनिट सेकंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मीनिंग, डिफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, मीनिंग, डिफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि जोखिम से सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीमा कंपनी से समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कानूनी अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी निश्चित प्रीमियम के बदले बीमा धारक यानी पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, वित्तीय सुरक्षा देती है। ओके, इसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मीनिंग क्या होता है? तो selection of type of insurance policy refers to the process of choosing the most appropriate insurance policy or combination of policies based on an individual's financial needs, risk, exposure, age, income, and family responsibility. The main purpose is to ensure adequate financial protection against future uncertainties। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी नीड, अपनी वांट्स की, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें किस तरह का रिस्क कवरेज चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें एक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज, जो रिस्क होता है, उससे बचा जा सके, उसे कम किया जा सके, उससे प्रोटेक्शन मिल सके। ओके, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो सके, इसके लिए एक एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल पॉलिसी सेलेक्ट की जाती है। ओके, डिफिनेशन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है कैसा, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग सुटेबल इंश्योरेंस प्लान्स जो आपको प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपके रिस्क को कवर कर सके अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल नीड्स, कि इंडिविजुअल्स की जैसी नीड्स, उसकी ज़रूरत हो और उसका जैसा ऑब्जेक्टिव्स हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, रिस्क कवरेज कर सके। ओके, एक सुइटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, टू कवर रिस्क रिलेटेड टू लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी, यानी बीमा पॉलिसी दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु जैसे जोखिमों से हमें आर्थिक सुरक्षा देती है। सेकेंड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट डिपेंडेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी बीमा परिवार को भविष्य में पैसों की कमी से बचाता है और आर्थिक स्थिरता भी देता है। इनकम स्टेबिलिटी, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ इनकम इन अनसर्टेन सिचुएशन, यानी मुश्किल समय में बीमा से मिलने वाली राशि नियमित आय का सहारा बनती है और हमारी अनसर्टेन सिचुएशंस में हमारी फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सर्टेन पॉलिसीज हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड वेल्थ क्रिएशन, जैसे इंडाउनमेंट पॉलिसी हमने पढ़ा था, जहां पे आपको प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, तो यही कहते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही का बेनिफिट्स मिलता है। टैक्स एडवांटेज, टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट्स अंडर प्रिवेलिंग इनकम टैक्स लॉ, यानी बीमा प्रीमियम और रिटर्न पर आयकर में छूट भी मिलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करने के। पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, नेक्स्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, इनकम स्टेबिलिटी रहती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड देन टैक्स एडवांटेज भी मिलता है।
अब हम देख लेते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहली होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली इन केस ऑफ डेथ। ये बीमा व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। बीमित व्यक्ति की मृत्यु या फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर राशि मिल जाती है। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस, गोल्ड लाइफ इंश्योरेंस, इंडाउनमेंट पॉलिसी, यूएलआईपी, ये सारी चीजें हमने इससे पहले की वीडियो में समझा दिया है। आप वहां पे जा करके पढ़ सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, गोल्ड लाइफ पॉलिसी और इंडाउनमेंट पॉलिसी, यूएलआईपी पॉलिसी, एन्युटी या पेंशन पॉलिसी। ओके, ये सारी चीजें आती हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये कवर करता है मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद हमने पढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रोटेक्ट किया जाता है असेट्स जैसे हाउस, व्हीकल्स, गुड्स, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिल जाती है, रिस्क से प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसीलिए इसको जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज कहते हैं। यानी ये जीवन के अलावा अन्य चीजों का बीमा होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस। ओके, फोर्थ है हमारा एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ये प्रोवाइड करता है कंपेंसेशन फॉर एक्सीडेंटल इंजरी और डेथ के केस में जो इंजरी होती है उससे रिलेटेड जो कंपेंसेशन के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। आई होप ये 4 इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोग को समझ में आ गई होंगी। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये लाइफ रिलेटेड रिस्क को कवर करता है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को, रिस्क को कवर करता है। ओके, थर्ड है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये असेट्स जैसे हाउस, व्हीकल्स, मोटर्स, मेराइन, गुड्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके नाम से पता चला एक्सीडेंटल इंजरी के केस में और डेथ के केस में जो कंपेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला फैक्टर्स होता है एज एंड हेल्थ कंडीशन, कि कितनी एज है और क्या हेल्थ की कंडीशंस है हमारी, ये फैक्टर्स अफेक्ट करता है कि हमें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर हम 60 प्लस एज के हैं तो हमारे लिए एन्युटी या पेंशन इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट होती है। दूसरा है इनकम लेवल एंड अफोर्डेबिलिटी, अगर हमारी इनकम अच्छी है और हम अच्छा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इंडाउनमेंट पॉलिसी चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग सेविंग प्लस प्रोटेक्शन दोनों ही चीजें मिलती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ये मैटर करता है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, हमारे फैमिली के ज्यादा लोग हमारे ही ऊपर डिपेंड है तो हम वहाँ पे रिस्क कम ले सकते हैं। तो रिस्क कम ले सकते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी कम रहता है और रिस्क भी कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क कवरेज रिक्वायर्ड, कि हम कितना रिस्क कवर कर सकते हैं, कितना रिस्क हम चाहते हैं कि बीमा कंपनी कवर करे, है ना। तो और कितना रिस्क हम सह सकते हैं, इन दोनों ही चीजों को समझना चाहिए कि जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पे रिटर्न भी हाई होता है। ठीक है, तो जहां पे रिटर्न हमें ज्यादा चाहिए होता है वहां पे हमारे अंदर ये कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए कि हम ज्यादा रिस्क कवर भी कर सके, ज्यादा रिस्क सहन भी कर सके। ओके, इसी को कहते हैं रिस्क कवरेज रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट ये होता है कि बीमा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कितना रिस्क कवर करवाना चाहते हैं बीमा कंपनी से। तो इन दोनों ही कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही हमें एक
अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारे लिए सूटेबल हो, जितना रिस्क हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितना रिस्क हम सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है पॉलिसी बेनिफिट एंड प्रीमियम अमाउंट, कि पॉलिसी से हमें किस किस तरह का बेनिफिट चाहिए और कौन सी पॉलिसी हमें किस तरह का बेनिफिट्स दे सकती है और कितना प्रीमियम हमको देना पड़ेगा। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे बेनिफिट्स भी कम है, सिर्फ डेथ पर ही नॉमिनी को बेनिफिट्स मिलता है, बट यहाँ पे प्रीमियम कम होता है। जबकि इंडाउनमेंट पॉलिसी में प्रीमियम हाई होता है और फैमिली प्रोटेक्शन में भी प्रीमियम हाई होता है टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो बेनिफिट्स होता है टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग फैमिली वाले में, यहाँ पे वो लाइफ कवरेज होता है, और इंडाउनमेंट में जो रिस्क होता है वो हाई होता है। बट यहाँ पर दो तरह का बेनिफिट्स मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट का और दूसरा किस तरह का, दूसरा प्रोटेक्शन, दोनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर मैच्योरिटी प्लस डेथ, जो भी केस पहले होता है आपको पेमेंट मिल जाता है, एक सम अश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ इशूअर, ये सारी चीजें देखी जाती हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, इस तरह हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वॉल्व होता है चूजिंग सूटेबल इंश्योरेंस प्लान्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल नीड्स, कि हमें कैसी फाइनेंशियल नीड्स है, कितना रिस्क एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड फ्यूचर सिक्योरिटी, हम किस तरह की फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन इंश्योर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। पेंशन फंड क्या होता है, तो अ पेंशन फंड इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन इन्वेस्ट मनी ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ टू रिसीव रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। यानी पेंशन फंड वो फंड होता है जिसमें व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान पैसा जमा करता है ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे एक रेगुलर इनकम यानी नियमित आय मिल सके। ओके, इसी को पेंशन फंड कहते हैं। डिफिनेशन देखें तो अ पेंशन फंड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टडी इनकम टू एन इंडिविजुअल आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन फंड एक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म निवेश योजना है जो व्यक्ति को वृद्धावस्था यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी को कहते हैं पेंशन फंड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंशन फंड, पेंशन फंड का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम नियमित आय मिलती है। सेकेंड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन ओल्ड एज, यानी ये वृद्धावस्था में दूसरों पर निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भर जीवन जीने में भी मदद करता है। इनकरेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ये पेंशन फंड लंबी अवधि की बचत करने की आदत विकसित करता है, इसी को कहते हैं इनकरेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। कैपिटल ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के माध्यम से जमा पूंजी में वृद्धि करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी वृद्धावस्था में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दोनों ही प्रदान करता है पेंशन फंड। ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंशन फंड। आई होप क्लियर हो गए होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन ओल्ड एज, इनकरेज करना ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करना थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे पेंशन फंड के। आई होप क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ पेंशन फंड्स, पहला होता है गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, दूसरा होता है नेशनल पेंशन स्कीम, तीसरा है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम और चौथा है इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। पहले गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम इसे सरकारी पेंशन योजनाएं कहते हैं। ये सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है। इसमें कर्मचारी को नौकरी के दौरान सेवा देने के बाद रिटायरमेंट जब होता है उसका, तो उसके बाद उसे एक नियमित मासिक पेंशन दी जाती है जिसे गवर्नमेंट पेंशन स्कीम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओल्ड गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, इसमें जो रिस्क होता है बहुत कम होता है और एक रेगुलर इनकम मिलती है। ओके,
इसमें सरकारी गारंटी भी होती है। दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस कहते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक दीर्घकालीन पेंशन योजना होती है। इसमें व्यक्ति नौकरी के दौरान नियमित निवेश करता है और रिटायरमेंट के बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो एक हिस्सा उसे एकमुश्त और शेष पेंशन के तौर पे मिलता है। ठीक है, तो ये सरकारी और निजी दोनों कर्मचारियों के लिए होता है। इसमें टैक्स में भी छूट मिलता है। तीसरा है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पेंशन फंड्स। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पेंशन फंड, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है और रिटायरमेंट पे कर्मचारियों को पेंशन या एक मुश्त राशि मिल जाती है। इसमें नौकरी से जुड़ा बेनिफिट्स मिलता है और रिटायरमेंट के बाद उसे फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये कर्मचारी के कल्याण का एक साधन होता है। ओके, जैसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस इसी पर बेस्ड होता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पेंशन फंड्स पे। ओके, नेक्स्ट है फॉर इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान, जिसे बीमा आधारित पेंशन योजनाएं भी कहते हैं, ये योजनाएं बीमा कंपनियों के द्वारा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसे इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान्स कहते हैं। ओके, इसके नाम से याद रखिए कि इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान्स वो पेंशन प्लान्स होते हैं जो बीमा कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। व्यक्ति एक मुश्त या फिर नियमित प्रीमियम जमा करता है और रिटायरमेंट के बाद बीमा कंपनी उसे नियमित पेंशन देती है। इसमें जीवन बीमा प्लस पेंशन दोनों का ही बेनिफिट्स मिलता है, प्लस यहाँ पे सुनिश्चित या परिवर्तनीय पेंशन की फैसिलिटी भी मिलती है और टैक्स के भी यहाँ पर लाभ मिलता है कि टैक्स से आपको छूट भी मिलती है, जैसे एन्युटी प्लान्स हो गया, रिटायरमेंट प्लान्स हो गया। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम कह सकते हैं कि पेंशन फंड के सभी प्रकार व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा, नियमित आय और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करता है। इसीलिए पेंशन फंड को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।